अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मतलब तमील मुख्तस का जो मायदा है कि अगर कोई भी किस्म का आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो चाहे किसी की प्रॉपर्टी की परचेज़ के हवाले से, कोई गाड़ी की परचेजिंग के हवाले से, या किसी भी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो इन फ्यूचर होती हैं, या परफॉर्मेंस के हवाले से जो है दूसरी पार्टी जो है वो इनकार कर देती है। फॉर एग्जांपल जो है अगर आप कोई प्रॉपर्टी की जो ख़रीदो फरोख्त होती है और उसमें कुछ एडवांस दे दिया जाता है और बाद में कहा जाता है कि आपकी फर्दर जो है वो रकम लेने के बाद जो है प्रॉपर्टी जो है वो इन फ्यूचर डेट में दे दी जाती है, तो अगर वो उसमें जो है दूसरी पार्टी जो है वो इनकार कर देती है तो आपके पास क्या रेमेडीज़ जो है वो मौजूद हैं। तो इस मौजू से क्या मौजू की तरफ जाने से पहले जो है आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से, कोई गाड़ी के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से अगर किसी के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ की है और उस प्रॉपर्टी का आपने कुछ एडवांस के तौर पर जो है वो उनको रकम दे दी है या पूरी रकम दे दी है, और आपने जो है वो कॉन्टैक्ट के वाले से जो है वो अमूमी तौर पर जिस तरह से एक एडवांस कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ की जाती है तो उसमें कुछ एडवांस दे दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि कुछ बकिया जो रकम है वो आपको जो है वो 2 माह के बाद, 1 माह के बाद, या जितनी भी पार्टीज़ के दरमियान जो है कोई वक़्त तय किया जाता है वो लिख लिया जाता है कि 2 माह के बाद जो है मैं आपको बकिया रकम अदा करके जो है वो प्रॉपर्टी अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवा लूँगा। लेकिन अगर जो है वो 2 माह गुजरते हैं और गुजरने के बाद जो है मालिक जो है वो प्रॉपर्टी का, और आप उसको कहते हैं कि आप बकिया रकम जो है मुझसे लें और लेने के बाद प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवाएं, लेकिन इससे जो है अगर वो इनकार कर देता है तो आपके लिए क्या रेमेडी है कि आप कोर्ट के अंदर जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करेंगे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जैसे ही आप सूट फाइल करेंगे तो कोर्ट जो है आपसे अमूमी तौर जो है इसमें पहले जो है बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जिनके पास जो हैं पैसे नहीं होते थे, किसी के साथ कांटेक्ट कर लेते थे और कांटेक्ट करने के बाद जो है खुद के पास पैसे नहीं होते थे और उसके बाद जो है वो ब्लैकमेलिंग के लिए या फर्दर जो है उसको प्रॉपर्टी से रोकने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो है वो अदालत के अंदर सूट फाइल कर देते थे। अब डेफिनेटली जो है जब अदालत के अंदर केस दायर किया जाता है तो उसको डिसाइड होने के लिए कुछ टाइम लग जाता है, 1-1.5 साल लग जाता है। तो वो इस दौरान जो है वो पैसे इकट्ठे करते थे और उसके बाद जैसे ही वो अगर केस जो है वो डिग्री हो जाता था तो वो पेमेंट अदा करते थे। तो जो असल मालिक मकान है वो सफ़र करता था जो है वो इस टाइम लिमिट के अंदर। तो ऐसे में जो है अब अदालत ने ये करार दे दिया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स आ गई हैं। तो उन जितने भी जजमेंट, इसमें तकरीबन 3 जजमेंट्स से रिलेटेड आ चुकी हैं, उसके नंबर्स जो हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा। तो अब अदालत ने जो है वो करार दे दिया है कि जैसे ही कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो है वो तमील मुख्तस का जो मायदा है, दावा है, जब कोर्ट के अंदर आए तो फौरी तौर पर जो है वो रकम जो है प्रॉपर्टी जब भी वो दावा दायर करे तो साथ जो बकिया प्रॉपर्टी की रकम है वो कोर्ट के अंदर जमा करवाई जाए ताकि उसकी जो नेक नीयती है वो अदालत के सामने जो है वो फौरी तौर पर शो हो जाए कि इसके पास, बंदे के पास पैसे भी मौजूद हैं और ये बंदा जो है वो अदा भी करना चाहता है और प्रॉपर्टी अपने नाम के ऊपर जो है वो लेना चाहता है। इस मुआहदा जो उसने किया है इसको पूरा करना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ से जो है वो बदनीयती जो है वो मौजूद है। तो इसमें जो है वो जैसे ही आप कोर्ट के अंदर जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करेंगे तो बकिया रकम जो है वो आपको कोर्ट के अंदर जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही जब जो है वो कोर्ट पहले कोर्ट डिग्री कर देती थी केस, तो जब केस डिग्री भी हो जाता था तब भी बात जो है वो पार्टीज़ के दरमियान जो है वो रकम जो है वो मौजूद नहीं होती थी। इसी तरह से कुछ इन्वेस्टर्स लोग होते हैं जो कि कोई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो परचेज़ कर लेते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम इसको प्रॉपर्टी परचेज़ तो हमने कर ली है, उसके प्रॉपर रकम भी नहीं होती, वो कुछ एडवांस देके कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो कोई और जो है
कोई ख़रीदार को ढूंढें और ख़रीदार को अगर कोई उसने 5 लाख के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो मैं उसको 6 लाख या 7 लाख के अंदर प्रॉपर्टी जो है फर्दर आगे सेल कर दूं और अपना उसमें से 1-2 लाख रुपया जो है वो खरीद जो है वो निकाल लूं और जो असल मालिक है उसको कह देते हैं कि मेरे नाम के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के बजाय डायरेक्ट इसके नाम के ऊपर करवा दो। तो इस तरह से भी करते थे और जब टाइम लिमिट आ जाती थी तो उनके पास पैसे नहीं होते थे तो और फिर बाद में जाकर जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर देते थे। तो ऐसे में जो है अब अदालत ने करार दी है कि अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करना है तो आप साथ जो है बकिया अमाउंट जो है अगर आपके पास जो है रकम है वो भी अदालत के अंदर जो है जमा करवाएं और इसके साथ ताकि जो है वो नेक नीयती जो है वो आपके सामने अदालत के सामने जो है वो आए। तो ऐसे में फिर दूसरी को भी नोटिस जो है वो पार्टीज़ है उनको अदालत जो है वो नोटिस जारी करती है और उसके बाद तमाम मुकदमे की समाअत होती है जिसमें एविडेंस को भी कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो है वो केस आपका डिग्री हो जाता है अगर जो है वो आपकी जानब से किसी भी किस्म की कोई नेग्लिजेंस जो है वो मौजूद ना हो। तो इस तरह से जो है अगर कोई भी शख्स जो है आपका कोई भी आपने किसी के साथ कांटेक्ट किया है और उसको वो कंप्लीट नहीं करता है तो आप उसकी परफॉर्मेंस जो है वो थ्रू कोर्ट जो है वो आप करवा सकते हैं। तो इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।